क्या मोदी कैबिनेट का विस्तार होने वाला है? क्या चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री बनाए जाने वाले हैं? क्या बीजेपी चिराग पासवान को बिहार में मजबूत करना चाहती है? क्या 2024 के आम चुनाव से पहले बीजेपी बिहार में बना रही है एक्शन प्लान? ये तमाम सुगबुगाहटें और अफवाहें या यूं कहें संदेह और संकेत इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि बिहार में बीजेपी तेजस्वी और नीतीश का विकल्प खड़ा करना चाहती है। अनुभव और युवा का जो कॉकटेल है वो बीजेपी तैयार करना चाहती है। ऐसे तमाम किस्से और तमाम सुगबुगाहटें दिल्ली और बिहार के राजनीतिक गलियारों में गूंज रहे हैं। चर्चा यह है कि बीजेपी बिहार में 2024 के चुनाव से पहले अपनी स्थिति को मजबूत करना चाहती है और नीतीश कुमार का विकल्प चाहती है। इसके लिए जाहिर है कि वहां आरजेडी और जेडीयू के गठबंधन की कोई काट निकालनी पड़ेगी। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि इसके लिए हो सकता है बीजेपी लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष रहे दिवंगत रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान से हाथ मिला ले और उन्हें मजबूत करे। ये चिराग वही हैं जब कभी अपने पिता के साथ एनडीए में हुआ करते थे, लेकिन पिता की मौत के बाद ऐसे हालात बने कि एनडीए से उन्हें बाहर कर दिया गया और वो घर में बैठ गए। चिराग पासवान की एंट्री का मतलब है बिहार कैडर से आने वाले कुछ मंत्रियों की छुट्टी होनी तय है, क्योंकि इसके अलावा कुछ और चेहरे भी केंद्रीय कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं। ऐसे में बाहर जाने वालों में चर्चा इस बात की है कि केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे, आर.के. सिंह और पशुपति पारस एक बार फिर से मंत्रिमंडल से बाहर हो सकते हैं। बाहर जाने के लिए उन्हें कहा जा सकता है क्योंकि जिनकी उम्र अधिक है या उनका परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, ये आधार बनाकर उन्हें बाहर किया जा सकता है। लेकिन किसका बाहर जाना तय होगा ये केंद्रीय नेतृत्व करेगा। कहा जा रहा है कि इस बार पशुपति पारस की जगह चिराग पासवान को मंत्री बनाया जा रहा है। हालांकि चुनाव होने में सिर्फ 1 साल बाकी है। ऐसे में चिराग की लॉटरी लगती नजर आ रही है। वैसे भी आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी बीजेपी अब अपने गठबंधन को मजबूत करना चाहती है और अभी चिराग पासवान की पार्टी अपरोक्ष रूप से एनडीए में नहीं है। ऐसे में विस्तार के साथ लोजपा आर यानी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को एनडीए का पार्ट होना मुनासिब हो सकता है। चिराग पिछले कई दिनों से खुलकर बैटिंग भी करते नजर आ रहे हैं। बिहार में बिगड़ी कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग तक कर चुके हैं। उन्होंने बिहार में माफिया के बढ़ते कदम पर चिंता जाहिर की थी। उसके कुछ दिन बाद ही उनकी सुरक्षा का खतरा भांपते हुए केंद्र ने उन्हें जेट सिक्योरिटी से नवाज दिया था, जिसके बाद सुरक्षा के बड़े लाव लश्कर के साथ वो नजर आते हैं। इस बीच चिराग पासवान की ओर से एक बयान सामने आया है। उनके सीने में नरेंद्र मोदी बसते हैं और मौका मिले तो वो सीना चीर कर दिखा सकते हैं। यानी चिराग के अंदर ही मन राजनीति का एक नया चिराग चल रहा है जो मंत्रिमंडल से उन्हें रोशन कर सकता है और उसमें हिस्सेदारी दिला सकता है। उनके इस बयान से भी मोदी सरकार की ओर झुकाव का अंदाजा लगाया जा सकता है। इसके अलावा एक चर्चा ये भी है कि चिराग पासवान अगर अंदर आएंगे तो उसके अलावा जो लोग जाएंगे उनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि यूपी से भी बाहर होने तय हैं, क्योंकि यूपी में भी चुनाव में बड़े लोगों को शामिल करने की तैयारी है। यूपी में भी 80 सीटें हैं और वहां पर मोदी सरकार का खासा जोर है, क्योंकि 80 सीटों में ज्यादातर जीतना मोदी और बीजेपी का लक्ष्य है। ऐसे में कई चेहरे ऐसे भी हैं जिन्हें यूपी से बाहर किया जा सकता है और कुछ नए चेहरों को मौका दिया जा सकता है। यानी बिहार और यूपी में मोदी सरकार की विशेष नजर लगी हुई है। चिराग पासवान को मोदी कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। इसके पीछे राजनीतिक गलियारों में चर्चा ये भी है कि ऐसा करके बीजेपी कहीं न कहीं चिराग पासवान के हाथों को मजबूत करके ताकि वो 2024 में आगे बढ़ सके और दलितों का जो वोट है, जो रामविलास पासवान की जहां पकड़ है, वहां पर अपना कब्जा किया जा सके। अगर ऐसा होता है तो चिराग पासवान के मार्फत 2024 के चुनाव में बिहार में एनडीए को फायदा मिल सकता है। इसको लेकर भी जो चर्चाएं हैं उसके मुताबिक बीजेपी नेतृत्व बिहार के मंत्रियों के रिप्लेसमेंट के ऑप्शन के तौर पर चिराग को लाना चाहती है। ये राज्य की जनता से मिले फीडबैक के आधार पर तय किया जाना है। साथ ही उम्र के पैमाने के साथ साथ आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए पिछड़ा अति पिछड़ा के समीकरण पर भी विचार किया जाना है, जिसको में सबसे फिट बैठते हैं वो हैं चिराग पासवान। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।